रामकृष्ण हरे बच्चों, once again welcome back to our YouTube channel RKH classes, means Ramkrishna Hari classes, where the study becomes very easy। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग 1.4 के लिए जो टॉपिक्स हमें चाहिए आज वो हम लोग कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट्स, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आज हमें उसे अच्छे से याद करना है और उसको अच्छे से समझना है। जब हम उसे आज अच्छे से समझेंगे तब हम 1.4 में जो एग्जाम्पल्स दे के रखे हैं उसे हम लोग अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का वीडियो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमें फॉर्मूलेस को याद करना है। पहले उसको लिखना है, लिखने के बाद उसको समझना है और फिर याद करना है। ओके बच्चों, चलिए पढ़ते हैं। ओके, मैंने क्या कहा, एक्सरसाइज 1.4 में कुल मिला के 3 क्वेश्चंस उन्होंने देके रखे हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो थ्योरी आज हम लोग करने वाले हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी नोटबुक पे लिखते जाइए और उसको याद करते जाइए। ओके, राइट नाउ वी आर ऑन द पेज नंबर 18, पेज नंबर 19। पेज नंबर 18 पे सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स वहाँ पे कुछ दे के रखा है उन्होंने, और पेज नंबर 19 पे अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट्स, उस पर बहुत सारे लॉज उन्होंने दे के रखे, जैसे कि इडेम्पोर्टेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, आइडेंटिटी लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, कंडीशनल लॉ एंड बाय कंडीशनल लॉ। आज की इस वीडियो में हमें खाली उस रूल को पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व के एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे और अनसॉल्व के एग्जाम्पल भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ओके बच्चों, चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले पेज नंबर 18 पे स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र मैथ्स 1 मैथमेटिकल लॉजिक, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, देखते हैं क्या देके रखा है। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में देखिए क्या देके रखा है उन्होंने। सबसे पहले P if then Q is logically equivalent to negation P और negation Q। एक रिजल्ट यहाँ पे ऐसा देके रखा है कि मान लीजिए अगर आप लोग इम्प्लीकेशन का स्टेटमेंट ले रहे हो P implies Q, और आप लोग जब उसकी ट्रूथ वैल्यू को निकालोगे, जैसे कि देखिए, चलो उसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो क्या करोगे, सबसे पहले ट्रूथ टेबल निकालते हैं। ट्रूथ टेबल, ओके, क्या कहा है पता है कि P implies Q का जो ट्रूथ टेबल आएगा वही ट्रूथ टेबल इसका भी आएगा। देखते टैली कर लेते हैं। दो ही स्टेटमेंट है तो P आएगा इधर, यहाँ पे Q आएगा। किया था हम लोगों ने ऐसा? जी किया था। फिर उसके बाद क्या लोगे, P implies Q, इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद क्या लोगे, निगेशन ऑफ P ले लो। ओके, और निगेशन ऑफ P और Q का एक स्टेटमेंट कर लेते हैं यहाँ पे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रिजल्ट की ही बात कर रहे हैं ना, वो दोनों का आंसर सेम आता है ऐसा वो कह रहे हैं। देखते हैं, यह कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, यह कॉलम नंबर 2 बनेगा, ये 3 बनेगा, 4th और ये वाला 5th बनेगा। 2 स्टेटमेंट है तो 4 रोज बनने वाले हैं। ओके, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। इफ दैट के लिए क्या होता है, ट्रू फॉल्स ही फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। ओके, तो 3rd कॉलम का जो आंसर है 4th 5th कॉलम का भी वैसे भी आना चाहिए। नेगेशन पी का मतलब क्या होता है, अब तक तो हमें सब याद हो चुका है 1.4 की, और हम लोग जा रहे हैं। ट्रू के लिए क्या लिखोगे, नेगेशन पी में फॉल्स, ट्रू के लिए फॉल्स, फॉल्स के लिए ट्रू, फॉल्स के लिए ट्रू। अब क्या करोगे, नेगेशन पी और क्यू के बीच में क्या लगाओगे, और जाओ, नेगेशन पी से होके क्यू की ओर जाओ, फॉल्स और ट्रू, क्या बनेगा, ट्रू। फॉल्स और फॉल्स, फॉल्स, ट्रू और ट्रू, ट्रू, ट्रू और फॉल्स, फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए, तो कॉलम नंबर 3rd और कॉलम नंबर 5th को चेक कीजिए, दोनों के दोनों सेम है ना। हियर कॉलम 3rd
and column fifth are identical. Therefore क्या हो जाएगा, मतलब P implies Q जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट कहलाएगा निगेशन P और निगेशन Q के साथ में। मतलब ये दोनों के दोनों जो है वो सेम है, खाली यहाँ पे P implies Q है, इसका ट्रूथ टेबल जो आएगा इसका भी वैसे ही आएगा। ये पहला रिजल्ट हमेशा ध्यान में रखो, ओके, जो हमें 1.4 के लिए चाहिए। P implies Q ई लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q। P implies Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू निगेशन P और निगेशन Q। पता है बच्चों कैसा है, देखिए टैली करते हैं उसको, पता है क्या, निगेशन P implies Q को जरा याद करो। पिछले वीडियो में देखा था ना हम लोगों ने, अगर P implies Q को निगेशन अगर लगाया जाए, मतलब निगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन, तो क्या होता है बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट रिमेन द सेम G, उसके बाद हम लोग ऐड करते थे और सेकेंड स्टेटमेंट को क्या लगाते थे, नेगेटिव निगेशन लगाते थे, बराबर है। अब एक काम करो बच्चों, इसको निगेशन से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय निगेशन, देन जैसे हम लोग नेगेटिव से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव बनेगी। वैसे अभी इसको नेगेशन से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए मैंने नेगेशन से मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर ब्रैकेट करो और जो है एलएचएस में उसको लिखो, नेगेशन ऑफ P implies Q, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। अब एलएचएस में आप लोग नेगेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आरएचएस में भी नेगेशन से मल्टीप्लाई करो, P एंड नेगेशन ऑफ Q। चलिए नेगेशन नेगेटिव नेगेटिव कैसे पॉजिटिव होगा, उसी तरह से नेगेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, ये P implies Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू। चलिए इसको बीच में मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ P एंड का क्या हो जाएगा, और नेगेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या बन जाएगा Q। देखिए तो क्या है, देखिए है ना, मतलब उन्होंने क्या किया पता है क्या, नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन को दोबारा से नेगेशन से मल्टीप्लाई किया, तब जाके आपको ऐसा आंसर मिला है। तो बच्चों इसको भी याद रखो और इसको भी याद रखो, 1.4 के लिए हमें मस्ट है, ओके। एक बार और, P implies Q अगर ऐसा होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेशन P और Q, ओके। और नेगेशन ऑफ P implies Q, इसको क्या लिखोगे, P एंड नेगेशन ऑफ Q। चलिए ये वाला एक रिजल्ट हमारे पास आ चुका है, इसको लिख लीजिए। चलिए सेकेंड रिजल्ट क्या देके रखा है देखते हैं। सेकेंड रिजल्ट, पहला वाला तो पता हो गया, उसको रिवाइज करेंगे एक बार और, पहले इसको लिख लेते हैं। सेकेंड में क्या बोला है, P डबल इम्प्लाइज Q का जो ट्रूथ टेबल आपको मिलने वाला है, वैसे ही ट्रूथ टेबल आपको कब मिलेगा, जब आप लोग P इम्प्लाइज Q करोगे, बीच में एंड लगाओगे और Q इम्प्लाइज P करोगे। ये तो हमें पता है, पिछले वीडियो में किया था हम लोगों ने, तो ये वाला एक रिजल्ट हो गया इसका। मतलब पिछले बार जो हम लोगों ने ट्रूथ टेबल बनाया था, वैसे ही अगर हम लोग ट्रूथ टेबल अगर बनाएंगे तो दोनों के दोनों LHS का भी जो कॉलम रहेगा आंसर वाला ट्रूथ वैल्यू का, और इसका भी जो रहेगा RHS का, वो भी सेम रहेगा। चलो उसको टैली कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या बोला मैंने, क्या कहा, P डबल इम्प्लाइज Q अगर रहेगा तो पहले स्टेटमेंट में क्या करोगे, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू, पहले टर्म में क्या करोगे, फर्स्ट टर्म इम्प्लाइज सेकेंड टर्म, एंड लगाओ, फिर दूसरे वाले टर्म में क्या करोगे, Q को आगे ले लो और P को पीछे ले लो, है ना। चलिए इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं, P डबल इम्प्लाइज Q, उसके बाद P इम्प्लाइज Q ले लो, ले लिया। अब इसको ले लो क्योंकि हमें ये वाला पूरा टर्म चाहिए ना, डायरेक्ट नहीं मिल सकता, 1.2 में देखा था हम लोगों ने। सो P इम्प्लाइज Q, उसके बाद Q इम्प्लाइज P को निकालो और फिर इन दोनों में एंड लगाओ, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। आ सकता है आपको प्रूफ करने के लिए बोर्ड के एग्जाम में, और बोर्ड की एग्जाम तो टफ होती है, आप लोग देख रहे हो। बच्चों पता है क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो
कॉपी पे डिपेंड मत रहो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों। समझो ना कॉन्सेप्ट कितनी इजी होती है, देखो तुम। इसलिए वीडियो को पूरा देखो, पूरा। चलिए, कॉलम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स। तो यहाँ पे LHS कहाँ पे, थर्ड कॉलम में, RHS कहाँ पे, सिक्स कॉलम में। मतलब दोनों के दोनों कॉलम क्या आएंगे अभी, आइडेंटिकल। दो ही स्टेटमेंट तो कितने रो बनने वाले हैं, 4 रोज बनेंगे। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। PWM का मतलब क्या होता है, ट्रू फॉल्स के लिए फॉल्स होता है, फॉल्स ट्रू के लिए भी फॉल्स होता है, अदरवाइज क्या कहलाता है, ट्रू कहलाता है। P implies Q क्या होता है, P implies Q, ट्रू फॉल्स को ही फॉल्स है, अदरवाइज क्या करोगे, ट्रू करोगे। Q implies P, मतलब आप Q से होके P की ओर जा रहे हो, तो आंसर तो सेम ही रहेगा। ट्रू फॉल्स के लिए देखो Q से P की ओर जा रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स फॉल्स रहेगा, अदरवाइज जितने भी सारे वहां पे हैं वो क्या कहलाएंगे, ट्रू कहलाएंगे। अब इन दोनों में क्या लगाओगे, एंड लगाओ। तो एंड क्या होता है, ट्रू ट्रू को ट्रू, अदरवाइज क्या होंगे, फॉल्स। सो ट्रू ट्रू को ट्रू हो जाएगा और बाकी सब क्या आएंगे यहाँ पे, फॉल्स। माफ कीजिएगा, देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। ट्रू ट्रू को ट्रू आया, फॉल्स ट्रू को फॉल्स हो गया, ट्रू फॉल्स को फॉल्स हो गया जी। ट्रू ट्रू को नीचे में ट्रू आएगा। अब जरा कॉन्सेंट्रेट करो कॉलम थर्ड और कॉलम 6 की ओर। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हियर कॉलम थर्ड एंड कॉलम 6 आर आइडेंटिकल। क्या हो गया ये, आइडेंटिकल है कि नहीं। देयरफॉर क्या हो गया, P implies Q, P डबल implies Q जो आपको LHS में देके रखा है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट कहलाएगा P implies Q एंड Q implies P के लिए। मतलब ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गए, सेम हो गए। या तो फिर ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो। मतलब 1.4 में बहुत बार क्या आएगा पता है, हमें जरूरत पड़ेगी P डबल implies Q को इसमें ट्रांसफर करने की, और बहुत जगह पे जरूरत पड़ेगी इसको इस वाले फॉर्म में ट्रांसफर करने की। इसलिए सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट करके वहां पे 4 पॉइंट्स उन्होंने देखे रखे। उसमें से पहला हम लोगों ने खत्म किया, दूसरा भी हम लोगों ने खत्म किया है। इसको लिख लो बच्चों। आ रही के बाद ध्यान में, पहला क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि P implies Q अगर है, ओके, या फिर नेगेशन ऑफ P implies Q रहेगा तो पहला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एंड नेगेशन Q। अगर आप लोग P implies Q को ले रहे हो तो ये क्या बनेगा, नेगेशन, ये क्या हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव। मैं आपको एक बात बोलता हूँ, नेगेशन को पहले याद रखो बच्चों, नेगेशन वाले को याद रखो, क्योंकि हम लोगों ने कल उसको किया था। नेगेशन ऑफ P implies Q रहेगा ना, तो उसको पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को पॉजिटिव रखो, एंड करके सेकंड को नेगेटिव रखो। अब एक काम करो, हमें क्या चाहिए, P implies Q जो आज हम लोग पढ़े थे उसको याद रखना है ना। तो एक काम करो, इसको क्या बनाओगे, नेगेशन, और एंड की जगह पे और करो और इसको पॉजिटिव कर दो, हो गया। तो ये वाला दूसरा रिजल्ट और ये वाला तीसरा रिजल्ट जो कल ही पढ़ा था हम लोगों ने, आज हम लोगों ने ट्रुथ टेबल में उसको प्रूफ कर लिया। ट्रुथ टेबल में देखा था हम लोगों ने। अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, P डबल implies Q अगर रहेगा तो क्या करोगे, पहले टर्म में क्या लोगे, P implies Q, बाहर में एंड निकालो, अंदर में क्या करोगे, Q को आगे ले लो, implies करके P को पीछे ले लो, हो गए तीनों, है ना। लिख लो इसको। चलिए थर्ड रिजल्ट को देखते हैं। थर्ड रिजल्ट, P और in bracket Q and R logically equivalent to P और Q and P और R। बच्चों मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए कोई नंबर है एक, 1 प्लस इन ब्रैकेट 2 प्लस, इजी एग्जांपल ले रहा हूं मैं, 1 प्लस इन ब्रैकेट 2 प्लस 3 मैंने किया, तो मुझे बताओ, मैं 1 को रिमेन्स द सेम रखता हूं, प्लस को भी सेम रखता हूं, इन दोनों की एडिशन कर लेता हूं, कीजिए इनकी एडिशन, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5, एंड देन 5 एडेड टू 1, 5 को एक में ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे, 6। अब एक काम करो, 1 प्लस 2 इसको कॉलम करो, मतलब इसको कॉमन कर दो, सिंपल ब्रैकेट इसमें था ना, सेकेंड और थर्ड टर्म के लिए उन्होंने सिंपल ब्रैकेट यूज किया था ना, तो इस सिंपल ब्रैकेट को उठाओ और पहले 2 के लिए लगा दो और फिर 3 को लास्ट में छोड़ दो, तो क्या आएगा आंसर, 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 3, 3 प्लस 3 कितना मिलेगा,
तो सेम है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, जब भी हम लोग ऐसे नंबर को एडिशन करते हैं तो फिर कौन से भी दो नंबर को पहले हम लोग ऐड करने के बाद तीसरे वाले को ऐड करेंगे, बराबर है ना। तो चलो ये वैसे ही है, देखिए ये क्या हो गया, P और इन ब्रैकेट Q एंड R, ठीक है। अब यहां पे सिंपल ब्रैकेट किसको है, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म को। तो क्या बोल रहे हैं पता है, एक या फिर ऐसे करो या फिर ऐसे करो, क्या P और को इसको दे दो, मतलब वो बीच में क्या कर रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, कैसे, P और को मल्टीप्लाई कर दो, P और Q, इसको ब्रैकेट कर दो, कर दिए बच्चे ब्रैकेट। अब एंड को बाहर निकालो, देखो ये वाला निकल गया एंड बाहर, अब बचा क्या, P और R, इसको अंदर कर दो, P और R, समझ गए। या फिर एक काम करते हैं, पिछले वाला मैंने एग्जांपल लिया था वो मैंने कॉमन को दिखाया था, इसके लिए अगर मुझे एग्जांपल लेना है तो मैं क्या कर सकता हूँ पता है, ये देखिए कोई ए करके कोई लेटर है, ओके, इनटू इन ब्रैकेट में बी प्लस सी है, चलो इसको समझते हैं। सो ए को बी से मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी, अब इसको ब्रैकेट कर दो, प्लस को बाहर निकालो, निकाला प्लस को बाहर, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो सेम ही है। देखो ये पिछला जो एग्जांपल मैंने जो आपको पढ़ाया था, एग्जांपल जस्ट लिया था मैंने 1 + 2 उसमें मैंने क्या किया कि कॉमन कौन से भी दो टर्म को हम लोग पहले ऐड कर सकते हैं ये मैंने बताया, लेकिन इसके लिए हमें ये चाहिए, ओके, वो भी लगने वाला है, वो भी ध्यान में रखो और ये भी ध्यान में रखो। ये वाला स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको ये एग्जांपल समझने के लिए दिया है। क्या करोगे, जैसे कोई b + c है ब्रैकेट में और मल्टीप्लिकेशन में कोई a करके कोई नंबर बाहर है, तो क्या करेंगे, a × b पहले करेंगे, फिर प्लस बाहर निकालेंगे, फिर a × c करेंगे, बस सेम है। देखिए p और इन ब्रैकेट में q एंड r है, तो वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, p और को एक बार इसको दे दो, p और q दे दो इसको, एंड को बाहर निकालो, जैसे हम लोगों ने प्लस को बाहर निकाला था, सो एंड को बाहर निकालो एंड देन p और r को ब्रैकेट में ले लो, तो इसका जो आंसर निकलेगा इसका भी वही आंसर निकलेगा। ओके बच्चों, ऐसा है हाँ? इस वाले एग्जांपल को ध्यान में रखो, पहले वाला एग्जांपल जो लिया था ना वो आगे आएगा, कोई बात नहीं। चलो अगर आपको इसको टैली करना है, एनएचएस का भी ट्रूथ टेबल वही आएगा, इसका भी ट्रूथ टेबल वही आएगा, करना है तो कर लीजिए। चलो करते हैं सॉल्यूशन। क्या लोगे, पहला P, उसके बाद क्या लोगे Q, 3 स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट लेटर्स 3 है तो 8 रो बनने वाले हैं, P Q R, उसके बाद क्या लोगे, Q एंड R ले लो, फिर उसके बाद क्या करोगे, P और Q एंड R को लेना पड़ेगा, है ना, ये वाला LHS आएगा। फिर उसके बाद में क्या करोगे, RHS की ओर आओ, RHS में ये तो डायरेक्ट निकलने वाला नहीं, तो पहले इसको निकालना पड़ेगा, P और Q को ले लो, फिर उसके बाद P और R को ले लो, फिर उसके बाद इन दोनों टर्म में एंड को लगा दो, P और Q एंड P और R, ये ऐसे। ओके चलिए करते हैं। माफ कीजिए, राम कृष्ण। ओके चलो, कितने रो बनने वाले हैं, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक कम हो गया तो ले लेता हूँ नीचे, 8। चार बार इसको ऊपर में क्या बोलोगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8। 4 बार ट्रू ले लो, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। 2 बार ट्रू ले लो, माफ कीजिए, और 2 बार फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स। 1 बार ट्रू अल्टरनेट, 1 बार फॉल्स। अब Q और R के बीच में एंड को लगाओ, ट्रू 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 होगा, ये फॉल्स हो जाएगा,
ट्रू ट्रू के लिए ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। हो गया। अब क्या करोगे, Q एंड R जो आपके पास अभी है वो वाला और P वाला, P से होके Q एंड R की ओर आओ और बीच में और लगाओ। और क्या होता है, फॉल्स फॉल्स कोई फॉल्स है, अदरवाइज ट्रू है। चलो ट्रू ट्रू क्या बनेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स क्या बनेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स क्या बनेगा, ट्रू ट्रू फॉल्स क्या बनेगा, ट्रू फॉल्स ट्रू क्या बनेगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स क्या बनेगा, फॉल्स 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 क्या बनेगा, फॉल्स 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 क्या बनेगा, फॉल्स। अब यही स्टेटमेंट इसका भी निकलेगा। हाँ चलो अब P और Q के बीच में और को लगाओ, P Q के बीच में क्या लगाओगे, और को लगाओ। ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स। अब P आने वाला R, इन दोनों के बीच में क्या लगाओगे, और लगाओ। चलो ट्रू 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 बनेगा, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ ट्रू फॉल्स, फिर से ट्रू बनेगा, यहाँ पे आ जाओ ट्रू ट्रू क्या बनेगा, ट्रू बनेगा, फिर से यहाँ पे आ जाओ ट्रू फॉल्स, फिर से ट्रू बनेगा, फॉल्स ट्रू ट्रू बनेगा, और निकाल रहे हो ना आप लोग। ट्रू फॉल्स फॉल्स क्या कहलाएगा, फॉल्स कहलाएगा, फॉल्स ट्रू क्या कहलाएगा, ट्रू कहलाएगा, और ये वाला फॉल्स 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 कहलाएगा। अब इन दोनों के बीच में क्या लगाओगे, एंड लगाओ। तो ट्रू ट्रू को ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ओके, तो देखते हैं LHS का जो कॉलम है कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। 5th नंबर का कॉलम और 8th नंबर का कॉलम चेक करो, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स फॉल्स, देखो सेम है ना। आ रही है बच्चों बात ध्यान में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग ऊपर में कि हियर द कॉलम 5th एंड द कॉलम 8th आर आइडेंटिकल, देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ओके, मतलब हम लोग जब 1.4 के एक्सरसाइज में जो एग्जांपल्स देखे रखे, जब हम उनको सॉल्व करेंगे तो उसमें बहुत बार क्या होगा, इस वाले बंदे को ऐसा करना पड़ेगा और कभी ऐसे स्टेटमेंट को ऐसा करना पड़ेगा। इसलिए वहां पे सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट में तीसरे नंबर पे इसको दे के रखा है। बच्चों इसको लिख लो। नेक्स्ट 4th वाला रिजल्ट भी ऐसा ही है। देखते हैं नंबर 4th में क्या बोला है, P एंड Q और R लॉजिकली इक्विवेलेंट टू P एंड Q और P एंड R। मतलब थर्ड में जो था ना वैसे ही है, खाली थर्ड में यहाँ पे और था, यहाँ पे एंड किया है, और यहाँ पे बीच में एंड था तो यहाँ पे और किया है। यहाँ भी सेम रहेगा, क्या करोगे, P एंड Q का एक सेपरेट बना दो टर्म, और को कॉमन निकालो और P एंड R निकालो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा ट्रूथ टेबल में इसका भी वही आएगा। ओके चलो करते हैं उसको भी, लास्ट है कर लेते हैं। आळस माणसाने कधी करायचा नाही, बघा बरोबर। ऐसा ट्रूथ टेबल काढूया। सबसे पहले क्या लोगे, P के बाद Q के बाद R, उसके बाद Q और R, फिर उसके बाद क्या करोगे, P एंड इन ब्रॅकेट Q और R, है का नाही। नंतर मग कोणाला काढणार, P एंड Q ला घेणार, त्यानंतर मग P एंड R ला घ्या, त्याच्यानंतर दोघींमध्ये काय लावणार, और लावून द्या, चौकटी ब्रॅकेट घ्या, P एंड Q केलं और आणि हा P एंड R, समजलं बरोबर। चला मग किती स्टेटमेंट लेटर किती तिथे 3 आहेत ना, तो कितने रोज बनेंगे, 8 बनेंगे। हाँ ओके, रामकृष्ण रामकृष्ण। एक 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8। नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। चलो 4 बार ट्रू करो, ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। 2 बार ट्रू करो, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स।
Q आणि R मध्ये OR लावा. Q आणि R मध्ये काय होणार OR. ट्रू 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 फॉल्स ट्रू 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 आणि हा फॉल्स. समझ गया बच्चों. अब क्या करोगे Q और R और ये वाला P उसके बीच में क्या लगाओगे एंड में क्या होता है ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स. चलो ट्रू 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 फॉल्स 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 ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स. ओके. अब यही कॉलम का जो आंसर है LHS का ये इसका भी आना चाहिए. अब P और Q के बीच में एंड को लगाओ ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स. चलो P से होके Q और आओ. जो बंदे नए हैं उन्होंने पहले वीडियो को देखो, पहले वीडियोस को देखो फिर ये समझेगा. जो रेगुलर चल रहा है उनको समझ आएगा. P एंड Q ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स. प्लीज प्रीवियस वीडियोस देखो प्लीज प्लीज. P और R के बीच में एंड लगा. P और R के बीच में एंड को लगाओ. चलो एंड के लिए क्या होगा ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स. अब इन दोनों के बीच में क्या लगाओगे और लगाओ. ट्रू 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 बनेगा ट्रू बनेगा ट्रू फॉल्स 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 फॉल्स. अब LHS ये वाला कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 8 को चेक करो. ट्रू 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 फॉल्स 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 फॉल्स. देखो सेम है. तो क्या कहोगे लास्ट में here the column 5th and column 8 are identical, therefore the given statements are logically equivalent to each other. मतलब आपको ये वाली स्टेटमेंट भी ध्यान में रखनी है. हम करेंगे ना, अभी प्रैक्टिस कर लेंगे तो उसमें याद रहेगा. मैं अगेन आई रिपीट, एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने के लिए जो हमें थ्योरी चाहिए, जो फॉर्मूलीज हमें चाहिए, जो कन्वर्जन हमें चाहिए, वो हमें आज इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं. ओके. हम लोग 4 फॉर्मूले पढ़ चुके हैं. पहला इम्प्लाइज के लिए था, दूसरा वाला डबल इम्प्लीकेशन के लिए था, तीसरा वाला बाहर में और था अंदर में एंड, फोर्थ में बाहर में एंड है और बीच में और है. ये दोनों 4 स्टेटमेंट हो गए. करेंगे हम लोग यार. इसको पहले लिख लो. ओके बच्चों, चलिए क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने. पहला फॉर्मूला क्या देखा आज. मैंने बोला था निगेशन ऑफ P इंप्लाइज Q को ध्यान रखो, ध्यान में रखो. इसके लिए क्या होता है, पहला पॉजिटिव एंड करके दूसरा निगेशन को लगाओ और इससे ही दूसरा वाला बनाओ. कैसे, P इंप्लाइज Q को क्या लोगे, इसे निगेशन लगाओ, एंड को और करो और इसे पॉजिटिव ले लो. हो गया. अब तीसरे वाले की ओर हम लोग गए थे डबल इंप्लाइज के लिए. P डबल इंप्लाइज Q अगर होगा तो क्या करोगे, एक बार P इंप्लाइज Q लोगे, बाहर में एंड, और एक बार Q इंप्लाइज Q ले लोगे. चौथे वाले के लिए क्या था कि P बाहर में एंड कर दो, अंदर में Q और R अगर रहेगा तो आप लोग क्या लिख सकते हो, एक बार P एंड Q और बाहर लिख के P एंड R आप लोग अंदर में लिख सकते हो. और पांचवा जो आज हम लोगों ने देखा, क्या करोगे, ये सेम है, एंड की जगह पे और करो और बीच में क्या करोगे, Q एंड R कर दो. इसको भी सेम P और Q एक कॉमन टर्म ले लो, P और Q, एंड को बाहर निकालो और P और R कर दो. हो गया बच्चे. ये पढ़ा हम लोगों ने. दिस इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम लोगों ने ट्रूथ टेबल के साथ प्रूफ किया. ओके. अब इसको मैं साफ कर रहा हूँ. अब जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो इंपॉर्टेंट है 1.4 के लिए. ओके. पहले ये तो रिजल्ट हो चुके हैं बच्चों. देखो प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट. आज जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना आप लोग इसको एंगेज करके रखोगे मैथ को, ऐसा नहीं है कि आज एक दिन आपने पढ़ा फिर उसके बाद 8 दिन का गैप लिया, वैसे नहीं चलेगा. जो बंदे क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट खेलने के लिए मतलब हम लोग ये बात नहीं कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर होते हैं वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं. उनकी मैच हो या ना हो, वो रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं. कोई गायक है तो वो फिर रियाज करेगा, उसका प्रोग्राम हो या ना हो. उसी तरह से हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट का काम होता है डेली प्रैक्टिस करना. ओके. चलो अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट्स, पेज नंबर 19 पे, स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र, मैथ पार्ट 1, अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट. चलो देखते हैं क्या है. यहाँ पे पहला लॉ उन्होंने टेबल बनाया है ऐसे,
हम लोग टेबल नहीं बनाएंगे, हम लोग सेपरेट सेपरेट लिख लेंगे। हाँ ओके, पहला लॉ वहां पे देख रखा है इडेम्पोटेंट या फिर आइडेम्पोटेंट, आइडेम्पोटेंट लॉ। देखो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, वो ऐसे बोल रहे हैं, मान लीजिए P कोई स्टेटमेंट है और P को P के साथ में ही एंड लगा दो, P एंड P, इसका आंसर आएगा P। ओके, P एंड P का आंसर क्या आएगा P। जैसे टैली अगर आप लोग को करना है तो आप लोग कर सकते हो। मुझे बताओ P के लिए कितने ट्रूथ वैल्यू कितने रहेंगे, या तो फिर ट्रू या फिर फॉल्स। अब दूसरा वाला भी क्या ले रहे हो आप लोग, P ही ले रहे हो, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, उसके लिए पॉसिबिलिटी या तो फिर ट्रू या फिर फॉल्स। अब P को क्या लगा रहे हो आप लोग, एंड, P एंड P। तो मुझे बताओ एंड के लिए क्या होता है, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, अदरवाइज फॉल्स। सो ट्रू ट्रू क्या कहलाएगा, ट्रू, फॉल्स फॉल्स क्या कहलाएगा, फॉल्स। तो जरा गौर फरमाओ तो P और P की वैल्यू क्या मिल रही है, P की तो मिल रही ना यार। सो आइडेम्पोटेंट लॉ समझ में आया, P एंड P इज इक्वल टू P, या फिर लॉजिकल इक्विवेलेंट है उसको खाली इज इक्वल टू बोलो। P एंड P अगर हम लोग 1.4 के एग्जांपल को सॉल्व करेंगे ना, तो उसमें अगर कहाँ पे P एंड P आएगा तो डायरेक्ट क्या लिखोगे, P लिखोगे। P एंड P इज इक्वल टू P, P एंड P इज इक्वल टू P, P एंड P इज इक्वल टू P। दिस इज नोन एज द इडेम्पोटेंट लॉ या फिर आइडेम्पोटेंट लॉ। उसी तरह से उसमें और एक दे के रखा है, जिस तरह से P एंड P को P लिखा है, सो P और P को भी क्या लिखोगे, P। उसका भी आंसर सेम ही आएगा। कैसे, P दो बार ले लो, T, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, और यहाँ पे क्या लिखोगे, P और P। सो और का मतलब क्या होता है, फॉल्स फॉल्स के लिए फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। सो यहाँ पे क्या आएगा, ट्रू 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 बनेगा, फॉल्स 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 बनेगा। सो फिर से क्या मिला, P ही तो मिला। सो P एंड P इज इक्वल टू P, P और P इज इक्वल टू P। ये दो स्टेटमेंट ध्यान में रखो। दिस इज नोन एज द इडेम्पोटेंट लॉ। आगे चलते हैं बच्चों, ये हमें चाहिए, एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना तो उसमें चाहिए। नेक्स्ट की ओर जा रहा हूं, सेकेंड लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। देखते हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। क्या बोल रहे हैं पता है, मान लीजिए P और Q है, P और Q, पता है इसका स्टेटमेंट क्या होता है, बार बार ट्रूथ वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। P और Q, जैसे मान लो बच्चों 2 + 3 कितना रहेगा, 5। और अगर मैं 3 को आगे लिख लूं और 2 को पीछे लिखूं तो भी उत्तर, उसका आंसर क्या निकलेगा, 5 मिळणार ना। मग त्याप्रमाणे ते काय म्हणतात माहिती का, P और Q है ना, मैं P और Q ला असं लिहा किंवा Q और P असं लिहा, दोनों का आंसर सेम ही रहेगा। समझ गए बच्चों, यस, P और Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंट टू Q और P। उसी तरह से क्या बोला है उन्होंने आगे, एंड, ये तो और के लिए हो गया। उसी तरह से आप लोग कंजंक्शन में भी कर सकते हो, P एंड Q है ना, लॉजिकली इक्विवेलेंट टू Q एंड P, दोनों के आंसर सेम रहेंगे। समझ गए बच्चों, पहला था आइडेम्पोटेंट लॉ मींस इडेम्पोटेंट लॉ, P और P कहलाएगा, P एंड P भी P कहलाएगा। और दूसरा वाला कौन सा हो गया, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट को सेकंड की ओर लिख दो और सेकंड को फर्स्ट की ओर लिख दो, मतलब P एंड Q लिखो या फिर Q एंड P लिखो। उसी तरह से और के लिए भी P और Q लिखो या फिर Q और P लिखो, दोनों के ट्रूथ टेबल्स सेम ही आएंगे। कम्यूटेटिव लॉ ये हो गया। तीसरी की ओर हम लोग जा रहे हैं, नंबर 3, वो कहलाएगा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, चलिए देखते हैं क्या होता है एसोसिएटिव लॉ। P एंड Q एंड R, बच्चों ध्यान दीजिए, P एंड Q ये वाला था जो हम लोगों ने सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट में मैंने जो आपको जो एग्जांपल दिया था, पहले वाला एग्जांपल, ये उस पर डिपेंड है। कैसे, एसोसिएटिव लॉ क्या बोल रहा है पता है, अगर कोई स्टेटमेंट ऐसा है P एंड फिर इन ब्रैकेट में Q एंड R, मतलब दोनों ही जगह पे एंड ही है, तो आप लोग इसको ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, पहले दो स्टेटमेंट को सिंपल ब्रैकेट लगा दो और एंड R ऐसे छोड़ दो। मतलब आप लोग क्या करोगे, लास्ट वाले दो को कॉलम बनाओ, इन ब्रैकेट बनाओ, या फिर पहले वाले दो को कॉमन करो, तभी सेम रहेगा। मतलब पहले इसको सॉल्व करो,
इसको सॉल्व करने के बाद फिर इसको इसमें एंड करके सॉल्व करो, या फिर पहले इसको सॉल्व करो फिर एंड लगा के आर को उसमें सॉल्व करो, दोनों का आंसर सेम रहेगा। या फिर इन ब्रैकेट हटा ही दो, P एंड Q एंड R, तो ये दोनों तीनों का आंसर तीनों का मीनिंग क्या हो गया, सेम हो गया। दिस इज नोन एज द एसोसिएटिव लॉ। इसमें और एक सेकेंड लॉ क्या आएगा, जैसे यहाँ पे 3 स्टेटमेंट के बीच में क्या था, एंड, उसी तरह से 3 स्टेटमेंट के बीच में क्या लगाओगे, और P और इन ब्रैकेट Q और R लिखो, या फिर पहले वाले को कर दो P और Q ऐसा लिखो और R को बाहर लिखो, या फिर सारे कॉमन को निकाल दो, इन ब्रैकेट को निकाल दो, P और Q R, P और Q और R, इनका मतलब क्या हो गया, सेम। सो ये कहलाएंगे एसोसिएटिव लॉ। पहले वाला था आइडेम्पोटेंट लॉ, दूसरा वाला था एसोसिएटिव लॉ, तीसरा है, माफ कीजिएगा, दूसरा वाला कम्यूटेटिव लॉ, तीसरा वाला क्या है, एसोसिएटिव लॉ। हम लोग चौथे वाले की ओर अभी जा रहे हैं। ओके बच्चों, चलिए चौथे की ओर चलते हैं, नंबर 4। इसको याद करो अच्छे से, क्योंकि मैं कितने बार बोल चुका हूँ यार, 1.3 1.4 के लिए जो चाहिए ना, ये वही है। वहाँ पे ना हमें ट्रूथ वैल्यू से, ट्रूथ टेबल से हमें उसको प्रूफ नहीं करना है। जैसे 1.2 में हम लोगों ने ट्रूथ टेबल से, ट्रूथ टेबल की मदद से हम लोगों ने उसको दिखाया था कि कॉलम नंबर ये वो, कॉलम नंबर 3rd 4th आर इक्वल, देयरफॉर दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। यहाँ पे हमें ट्रूथ वैल्यू नहीं चाहिए, हमें रूल के हिसाब से उसको सॉल्व करना है। हाँ, इसलिए पहला वाला था आइडेम्पोटेंट, दूसरा वाला था एसोसिएटिव, तीसरा वाला था, पहला वाला आइडेम्पोटेंट, दूसरा वाला कम्यूटेटिव, तीसरा वाला एसोसिएटिव। अभी हम लोग जा रहे हैं चौथे वाले की ओर। नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, P एंड Q और R अगर ऐसा है, इजी, देखिए क्या करोगे, P एंड Q को पहले ब्रैकेट में लिख लो, सिंपल ब्रैकेट में P एंड Q को लिखो, और को बाहर लिखो, एंड देन P एंड R को एक सेपरेट ब्रैकेट में लिख लो, P एंड R। जैसे एग्जांपल लिया था ना, A इंटू B प्लस C, तो क्या लिखोगे, A इंटू B को पहले कॉलम में लिख लो, पहले ब्रैकेट में, सिंपल ब्रैकेट में ऐसा, प्लस को बाहर करो और A इंटू C करो, सेम है, देखो है ना। सो ये क्या कहलाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एग्जांपल सॉल्व करेंगे तब हम उनके रीजन में लिखना है, हमें वहां पे रीजन देना पड़ेगा कि आपने कौन सा रूल वहां पे यूज किया। P एंड इन ब्रैकेट Q और R को क्या कर सकते हो, P एंड Q फर्स्ट ब्रैकेट में और बाहर निकालो, P एंड R को लास्ट में लिखो। अब उसी तरह से क्या करोगे, इसमें और एक आएगा, P एंड की जगह पे और करो, यहाँ पे क्या लिखोगे, Q एंड R, तो क्या हो जाएगा, P और Q इसमें लिखो, एंड को बाहर करो, P और R को इसमें लिखो, हो गया जी। चेक कर रहा था मैं वीडियो चल रहा है या नहीं। ये वाला हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझ गए बच्चों। फर्स्ट आइडेम्पोटेंट, सेकेंड कम्यूटेटिव, थर्ड एसोसिएटिव, फोर्थ था डिस्ट्रीब्यूटिव। अभी हम लोग जा रहे हैं डिमॉर्गन्स की ओर। 5वें नंबर पे यहाँ पे देखे रखा है डिमॉर्गन्स। डिमॉर्गन्स लॉ क्या कहलाता है, डिमॉर्गन्स लॉ देखिए, अगर P एंड Q है, ठीक है, समझ रहे हो बच्चों, P एंड Q के बाहर अगर निगेशन है, ये तो पढ़ा है हम लोगों ने, मतलब निगेशन ऑफ कंजंक्शन क्या कहलाता है, डिमॉर्गन्स लॉ कहलाता है। अगर P एंड Q को बाहर निगेशन है तो सॉल्व कैसे करोगे, ये तो हमें पता है, निगेशन P एंड का और हो जाएगा और ये निगेशन Q कहलाएगा। दिस इज योर डिमॉर्गन्स लॉ फॉर, मतलब निगेशन ऑफ कंजंक्शन को ही डिमॉर्गन्स लॉ कहते हैं। और एक आएगा फिर निगेशन ऑफ P एंड Q के लिए कैसा है, उसी तरह से निगेशन ऑफ P और Q के लिए आएगा, फिर निगेशन P और के लिए एंड बनेगा और ये क्या बनेगा, निगेशन Q। हो गए, ये दोनों के दोनों डिमॉर्गन्स लॉ है। एक बार चेक कर लेता हूँ जी, वही है। ओके, अब उसके बाद चलिए आगे चलते हैं आइडेंटिटी लॉ, छठे नंबर पे, नंबर 6 आइडेंटिटी लॉ। देखते हैं आइडेंटिटी लॉ क्या होता है। कोई स्टेटमेंट है P करके, ओके, उसके साथ में एंड लगाओ,
और एक ट्रू ले लो, P एंड ट्रू। P एंड ट्रू का आंसर हमेशा क्या निकलेगा? P निकलेगा। इसको याद मत करो, क्या करना है खाली देखो, P या पे ट्रू ले लो और यहाँ पे P और ट्रू करो। P के लिए दो स्टेटमेंट आएंगे, ट्रू और फॉल्स। ट्रू के लिए क्या रहेगा? हमेशा ट्रू ट्रू ही रहेगा ना। सो P एंड ट्रू के लिए क्या निकालोगे? P एंड ट्रू। ट्रू ट्रू क्या होगा? ट्रू। फॉल्स ट्रू क्या होगा? फॉल्स। देखो तो क्या निकल रहा है? P निकल रहा है यहाँ पे, है ना। सो चिंता मत करो, जब हम एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे ना तो उसमें बराबर से आ जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी ध्यान में रखो, P एंड ट्रू इज P। तो उसी तरह से किसका निकलेगा फिर यहाँ पे? P और होंगे ना यहाँ पे, P एंड ट्रू इज P एंड फॉल्स इज फॉल्स, P एंड फॉल्स इज फॉल्स। ओके, थर्ड नंबर, P और ट्रू के लिए निकालते हैं। ओके, सो नीचे में देखे रखा है P और ट्रू के लिए क्या निकलेगा? P। और P और फॉल्स के लिए क्या निकलेगा? P और ट्रू के लिए ट्रू निकला, P और फॉल्स के लिए भी P निकलेगा। ओके, समझ गए बच्चों? P और ट्रू इज P और फॉल्स इज P। ओके, इसको याद मत रखो, ये इजी है। जब हम लोग एग्जांपल बनाएंगे तब मैं आपको बना के दिखाऊंगा। सो दिस इज आइडेंटिटी लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ क्या था? आइडेम्पोटेंट। सेकंड क्या था? कम्यूटेटिव। थर्ड क्या था? एसोसिएटिव। फोर्थ था डिस्ट्रीब्यूटिव। फिफ्थ था डिमॉर्गन्स और सिक्स्थ था आइडेंटिटी लॉ। इसको लिख लो बच्चों। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते बच्चों। कॉम्प्लीमेंट 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे है। कॉम्प्लीमेंट लॉ, रामकृष्ण। कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है? देखो, P नेगेशन P के बीच में एंड लगाओ, P एंड नेगेशन P, इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। एंड P और नेगेशन P का आंसर रहेगा ट्रू। ध्यान रखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया? P और नेगेशन P के बीच में एंड लगाओ, P और नेगेशन P के बीच में एक बार और लगाओ। अगर P एंड नेगेशन P है मतलब P एंड उसका ही नेगेशन लगाओ तो फॉल्स आंसर आएगा। P और नेगेशन P उसके बीच में और लगाओ तो ट्रू आंसर आएगा। टैली भी हम लोग कर सकते हैं यार। कैसे? देखिए, एक बार P ले लीजिए, इसके लिए बोल रहा हूँ मैं। सो P के लिए ट्रू वैल्यू क्या आती है? ट्रू और फॉल्स। नेगेशन P क्या हो जाएगा? ट्रू के लिए फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स के लिए ट्रू बनेगा। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? P एंड नेगेशन P करके देखते हैं ना क्या निकलता है। ट्रू एंड है ना, ट्रू फॉल्स, फॉल्स कहेगा, फॉल्स ट्रू भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो देखो तो क्या आ रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। सो P एंड नेगेशन P क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसी तरह से और के लिए भी निकाल सकते हैं, इसको ही आगे एक्सटेंड कर दो, दोबारा से मत बनाओ, है ना। P और नेगेशन P करते हैं। चलो, P और नेगेशन P के बीच में और लगाओ, ट्रू फॉल्स, ट्रू हो जाएगा, फॉल्स ट्रू, ट्रू हो जाएगा। देखो तो ट्रू आ रहा है ना। लिखो बच्चे इसको, हो गया शायद ना। वीडियो को पॉज करो, लिख लो उसको और अच्छे से डेली प्रैक्टिस करो। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, डेली आप बोलोगे ना तो ऐसे वो याद हो जाएगा। मैंने बोला आपको। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 हुई क्या जी। अब एब्जॉर्प्शन लॉ 8वें नंबर पे। एब्जॉर्प्शन देखते हैं क्या है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन लॉ देखिए तो क्या है एब्जॉर्प्शन लॉ? P और इन ब्रैकेट P एंड Q, P आएगा आंसर, एंड P एंड इन ब्रैकेट P और Q, इसका भी P आएगा। ओके बच्चों, क्या? P और इन ब्रैकेट P एंड Q, बाहर में और अंदर में एंड। अगर आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो उसका आंसर क्या निकलेगा? बाहर में P निकलेगा। टैली भी हम लोग कर सकते हैं यार, उससे कुछ बात नहीं है। जैसे फर्स्ट के लिए एक बार P ले लो, एक बार Q ले लो, एक बार इसको लो, P एंड Q को ले लो, और फिर लास्ट में क्या बनाओगे? P और P एंड Q को बनाओ। 4 रोज बनेंगे।
दो स्टेटमेंट है ना, 1 2 है क्या, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एंड के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू, अदरवाइज फॉल्स बनेगा। अब क्या लगाना है, पी एंड क्यू को पी के साथ में जोड़ो और लगा के, ओके, ट्रू और ट्रू ट्रू बनेगा, ट्रू और फॉल्स ट्रू बनेगा, फॉल्स 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 फॉल्स। अब जरा देखो तो क्या बन रहा है, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम चेक करो, देखो क्या है, दोनों के दोनों सेम है, मतलब पी और इन ब्रैकेट पी एंड क्यू के बदले में आप लोग पी को लिख सकते हो, ये ऐसा, समझ गए बच्चों। अब उसी तरह से आप लोग सेकंड को भी प्रूफ कर सकते हो ना। सेकंड के लिए क्या आएगा देखो तो, पी क्यू, एक बार पी और क्यू लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद में पी एंड पी और क्यू ऐसे लेना पड़ेगा ना, 1 2 3 4। सो दो बार ट्रू ले लो, दो बार फॉल्स ले लो, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू एक बार फॉल्स, पी और क्यू ट्रू 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 फॉल्स। समझ गए बच्चों। अब इन दोनों में क्या लगाओगे, पी और क्यू के बीच में क्या लगाओगे, एंड। तो एंड क्या होता है, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू, ट्रू ट्रू के लिए ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स। गौर फरमाओ तो देखो ये वाला और ये वाला सेम ही है। सो दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, इतना बड़ा था सिंगल बन गया सिंपल स्टेटमेंट, इतना बड़ा कंपाउंड स्टेटमेंट पैटर्न था कंडेंस हो गया, इसलिए क्या बोला यहाँ पे एब्जॉर्प्शन लॉ बोला ना। लिख लो बच्चे इसको। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 बच्चों, 9 और 10 तो हो चुका है कंडीशन के लिए। कंडीशनल लॉ, कंडीशनल लॉ ये तो हो गया हमारा। कैसे, ये क्या, पी एंड क्यू जी, दो बार लिखो, एक बार निगेशन के लिए बोला, मैंने बोला था आपको निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू के लिए क्या लिखोगे, पहला वाला फिक्स एंड करके दूसरे को निगेशन लगाओ, एंड और पी इंप्लाइज के लिए क्या करोगे, इसको निगेशन करो, एंड को और करो और इसको सिंपल रखो। हो गया, क्या ना हम लोगों ने कंडीशनल को। अब कितने नंबर पे था ये, शायद 9वें नंबर पे था ना जी, जी 9वें नंबर पे था ना ये। अब 10वें नंबर पे कौन है, नंबर 10 बाय कंडीशनल, ये भी हो चुका है बाय कंडीशनल लॉ। ओके, बाय कंडीशनल के लिए क्या था, पी डबल इंप्लाइज क्यू अगर होगा तो क्या लिखोगे, एक बार पी इंप्लाइज क्यू करो, एंड करो, और एक बार क्यू इंप्लाइज पी करो। अगर इसका निगेशन आपको निकालना है तो फिर निगेशन ऑफ पी डबल इंप्लाइज क्यू करो, यहाँ पे निगेशन लगाओ, निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू ऐसा लगाया, एंड क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज पी ऐसे बनेगा। बराबर, आगे चलो, इसको सॉल्व करने के टाइम पे क्या आएगा, ये देखो ना, ये देखो, माफ कीजिए, ये देखो निगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू क्या रहेगा, पहला वाला फिक्स एंड करके दूसरा वाला निगेशन में आएगा, और इसको भी तेज, यहाँ पर तेज करा, पहले वाला का है ना सेम, एंड करो दूसरा लगा रहा हूँ निगेशन पी। हो गया बच्चों, लिखो इसको, समझ गए। तो ये था अलजेब्रा ऑफ द स्टेटमेंट्स, और वो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो 4-5 बनाए थे हम लोगों ने। सो प्लीज इसको है ना अच्छे से करो बच्चों, अच्छे से, मैं जैसे पढ़ाया ना आपको वैसे करो। क्यों, जब आप अच्छे से करोगे ना तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में भी मिलेंगे, आज के लिए इतना ही करो, इस वीडियो में आपके लिए इतना ही है, इसको अच्छे से याद करो। फिर हम इस पे सॉल्व एग्जाम्पल करेंगे। सॉल्व एग्जाम्पल देखे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, 3 जी, 3 एग्जाम्पल्स, 3 क्वेश्चन देखे रखे हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चंस के लिए हमें इन स्टेटमेंट की, इन फॉर्मूलेस की जरूरत है। तो पहले हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज 1.4 की ओर हम लोग जाएंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराजे।